एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी अच्छी खासी। चलिए, तो पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 किया था। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। आज सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, यानी कि सम और आपका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है। इसका मतलब क्या हो, पहले वो समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन आपको बनाना है। इक्वेशन कैसा होना चाहिए? इक्वेशन ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जो बोल रहा है ना कि सम और प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़, यानी सम ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट आपका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब समझो कि अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो दे रखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको ये ऐसा इक्वेशन बनाना है विथ द गिवन नंबर्स, इस दिए गए नंबर से, एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और जो प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, दिया है ना 1/4 और -1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, आपको क्या बताया, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही आपका इक्वेशन है, इसी पे रखो। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसको रखते हैं प्रॉपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर दो। 4 एलसीएम होगा ना, डिनोमिनेटर में 4 है ना, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, अब देखो कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से एलसीएम आपका डिवाइड होगा तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 3, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वल के उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इजी है ना। सेकंड करते हैं, √2 1/3, √2 1/3। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गिवन है क्या, √2 1/3, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, यानी सम जो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2, और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1 1 जा 1, यानी बराबर 0। इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया, आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी है वैसे ये। चलो अब देखो, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0, √5। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका √5 है। क्लियर है, सॉल्व करते हैं इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था आपको बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है ना, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स 0 हो गया, यानी क्या बचेगा, सिर्फ आपका
एक्स स्क्वायर बचेगा, बाकी तो ये पूरा ख़त्म हो गया, प्लस √5 बचेगा बराबर 0। आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है ना। 1,1 1,1 चलो इसको करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? ये भी 1 है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना होगा? एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम ईजी है ना, ये तो ईजी है, जब आड़ी में लगाएंगे वो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। 5th -1/4 1/4 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर, ये तो दिखेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 4 प्लस ये 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 4 को सॉल्व करो, मतलब एलसीएम ले लो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 1 4 1 टाइम में 1 इंटू एक्स प्लस 4 4 ये बचा 1 बराबर 0। 4 इधर गया, कितना बचा? 4 इंटू 0 0 हो गया। क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्या है? 4,1 लास्ट क्वेश्चन, यानी कि छठा 6th 4,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1 है। अब सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 बराबर 0। आंसर, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये आपका 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आपका एनसीईआरटी तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप उन लोग की बात मैं कर रहा हूँ जो सिर्फ समझ रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के आपका बोर्ड क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ बी अवेयर, आपको आर डी शर्मा लगाना ही लगाना है। याद रखना, आर डी शर्मा लगाना ही लगाना है। आर डी शर्मा का वीडियो कल आएगा, 2 दिन वो भी चलेगा। तो कल पॉलिनोमियल का मैं आर डी शर्मा लगवाऊंगा, पूरे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, तो लगाना ही लगाना है, स्किप गलती से भी मत करना। ये उनके लिए है जिनको पढ़ना है, जिनको अच्छा अचीव करना है मार्क्स। बाकी जो टाइम पास वाले हैं वो छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, और प्लीज़ छोड़िए कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।